हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वोकैब के सेशन को, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं नए वर्ड्स की। तो हमारे पास में द हिंदू वोकैब में आज नया जो वर्ड देखने को मिला, दैट इज अदर्शन। आपको याद हो तो शायद ये वर्ड हम लोग एक दो बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वी कैन से कि ये नया वर्ड तो नहीं होना चाहिए, बट स्टिल जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए तो नया ही वर्ड होगा, क्योंकि वोकैबुलरी जो होती है जब तक वो रिपीट मोड पे नहीं होती तब तक मज़ा नहीं आता है। तो कोशिश करें आप लोग। आपके पास में अदर्शन एक अच्छा वर्ड है जो अजर्ट करने से बना है। अजर्ट को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो किसी बात के ऊपर आप जोर दे रहे हो और वहीं पर आपके पास अजर्शन है, तो जब उसमें TION लगा के हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो वो आपके पास में नाउन की कैटेगरी को फॉर्म करता है। किसी बात को आप लोग ऐसा एक्ट करते हो कहीं पर जहां पर आप किसी चीज़ को स्ट्रांगली क्लेम कर रहे हो, तो वी कैन से वहां अजर्शन दिखा रहे हो उस चीज़ के लिए। अ स्टेटमेंट, काइंड ऑफ स्टेटमेंट हम लोग बोल सकते हैं इसको, दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें, ये भैया कह रहे हैं कि बस आप सब गलत हो, मैं अकेला सही हूँ, तो ये यहाँ पर चीज़ों को क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। और जहाँ पर ये कोई बात को आप स्ट्रांगली बिलीव करके अगर उस बात को कह रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो वही चीज़ आपके पास में अजर्शन होती है, राइट। कोई बात पे आप अफर्म हो, अलीज हो, आर्ग्यू आपने किया है, साइट किया है, आपने क्लेम किया है, कंटेंट किया है, डिफेंड किया है। देखो, साइट करना अलग थोड़ा सा कन्वे करता है और आर्ग्यू करना अलग मीनिंग कन्वे करता है, लेकिन ये जब हम लोग देखते हैं तो सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इन वर्ड्स को उस जगह भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं सोचें कि इनका एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, नहीं, वोकैबुलरी का एक फिक्स मीनिंग कभी नहीं होता है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग वेरी कर जाती है, कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी वो वेरी करती है। किसी बात को आप प्रोक्लेम कर रहे हो, प्रोफेस कर रहे हो, कि ये सिर्फ जनरली आप उस बात को नॉर्मली कह रहे हो, स्ट्रेस करके बोल रहे हो या फिर अपहोल्ड करके बोल रहे हो, तो वो भी आपके पास में अजर्शन का एक पॉसिबल मीनिंग कन्वे कर जाएगा। इसका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें बेटा, जहाँ पर चीज़ों को हम लोग क्लेम नहीं करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उनसे डिनाई करने की कोशिश करेंगे, डिसअवो करेंगे। वो का मतलब होता है वादा, डिसअवो मतलब उस चीज़ का प्रॉमिस नहीं कर रहे हो आप लोग, वीकेंड से उसको क्लेम नहीं कर रहे हो, डिस्क्लेम कर रहे हो, नेगेट कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, उस पर रिफ्यूट कर रहे हो या फिर रिफुडिएट कर रहे हो, तो वीकेंड से आप अजर्शन का एकदम से उल्टा कर रहे हो, राइट बेटा। चलो अगले वर्ड पे हम लोग बढ़े। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर, दैट इज कमेंडेबल। कमेंडेबल से मुझे एक वर्ड याद आता है, कमेंस करना। कमेंस का मतलब होता है चीज़ों की स्टार्टिंग करना, और कमेंसमेंट जो वर्ड आता है उसका मतलब होता है चीज़ों की स्टार्टिंग या फिर उनकी जो बिगिनिंग होती है उसको भी हम लोग कमेंसमेंट बोलते हैं। MENT लगने की वजह से वो नाउन की कैटेगरी में चले जाते हैं। जिन भी वर्ड्स में MENT लग जाता है तो वो भी आपके पास में नाउन होते हैं, ठीक है। कमेंडेबल आपके पास में, तो कमेंडेबल आपके पास में सराहनीय है, ये आपके पास एक एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है। और वर्दी ऑफ हाई प्रेज, यानी कि अगर हम लोग कहने की कोशिश करें तो उसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, ऐसी कोई चीज़ आपके पास में होती है। जैसे कि ये कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह को कलेक्ट करके जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ें या एनवायरनमेंट को हार्म नहीं हो, ठीक है। तो बिल्कुल ये काम ऐसा है जिसमें हमें इनको क्या करना चाहिए, हाईली प्रेज करना चाहिए। तो जो चीज़ आपके पास में एडमायरेबल है, क्रेडिटेबल है, एक्सीलेंट है, एग्जाम्पलरी है, लाउडेबल है, लाउडेबल मतलब जिसको अप्रिशिएट किया जा सकता है, मेरिटोरियस है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास में कमेंडेबल के सिमिलर वर्ड में कन्वे, मतलब उसका मीनिंग सिमिलर वे में कन्वे हो जाएगा। ऑपोजिट जाएंगे हम लोग इसके, तो जहाँ पर चीज़ों को आप लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप उनको क्या कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो चीज़ों के लिए, या फिर उनके साथ गलत कर रहे हो, अनवर्ती हैं वो, या फिर कुछ ना कुछ बुरा कर रहे हो, तो वीकेंड से आप उसका एकदम से उल्टा काम कर रहे हो, यानी कि ऑपोजिट बोलेंगे। तो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कमेंडेबल, राइट बेटा। अगला जो वर्ड है हमारे पास में स्टीड। अब स्टीड से आपको याद आएगा स्टीयरिंग, जैसे कि ये भैया चला रहे हैं स्टीयरिंग, जहाँ पर आप चीज़ों में लीड करने की कोशिश करते हो, जहाँ पर आपने चीज़ों को क्या किया है, लीड किया है, या उस डायरेक्शन आप अपनी लाइफ को देना चाह रहे हो, या किसी भी चीज़ को आप डायरेक्शन देना चाह रहे हो, तभी आप उसको क्या करते हो, स्टीड करते हो। यहाँ पर आपके पास ये जो ड्राइव कर रहे हैं, ये व्हील लेके बैठे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इसको एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, टू कंट्रोल द सिचुएशन दैट अ व्हीकल इज गोइंग ऑन, या फिर जहाँ पर लाइफ जा रही है उसको भी अगर हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो हम लोग उसको लीड कर रहे होते हैं। जो हमारे पीछे बैठे होते हैं वो हमें क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। तो एक तो होता है लीडर और एक होता है उसका फॉलोवर, तो एक दूसरे के ऑपोजिट वो उस जगह काउंट करेंगे, एटलीस्ट हम लोग वहाँ पर बोलेंगे लीडर होगा तो उसका ऑपोजिट फॉलोवर ही होगा, ठीक है। एंटिसिपेटेड हम लोग बोल सकते हैं, कैलकुलेटेड हम लोग बोल सकते हैं, डिजाइन हम लोग बोल सकते हैं, डायरेक्टेड उस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए डायरेक्टेड हम लोग बोलते हैं, इंटेंडेड हम लोग बोल सकते हैं, मार्क्ड और प्लान्ड हम लोग वहाँ पर बोलेंगे। ऑपोजिट देखें बेटा इनकी, तो ऑपोजिट में आपके पास में जो किसी को फॉलो कर रहा होगा, जैसे आपके पास में यहाँ पर फॉलोड होगा, ट्रेल्ड होगा, मतलब वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं वो, शेडोड है, टेल्ड हो गया, हाउंडेड, डॉग्ड हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पर, और टेलगेटेड भी हम लोग बोलना चाहें तो वी कैन से दैट। दीज आर द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड स्टीड,
ठीक है बेटा। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें। अगला जो वर्ड है रैंसम। आपने अगर कोई मूवी देखी हो तो बहुत सारी मूवीज में होता है कि रैंसम डिमांड कर रहे हैं, रैंसम डिमांड कर रहे हैं। रैंसम एक तरीके से क्या होता है, फिरौती होती है। फिरौती क्या होती है, टू पे मनी इन ऑर्डर टू सेट समवन फ्री, किसी को छोड़ने के लिए, किसी चीज को फ्री करने के लिए, वो पैसा भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, उसको किसी ने क्या कर रखा है, कैप्चर कर रखा है, बंद कर रखा है, और उसको वापस से फ्री करने के लिए वो उससे मतलब उसके एवज में, उसके बदले में पैसे मांगते हैं। तो यही चीज आपके पास में जो पैसे मांगने वाली कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं फिरौती। रैंसम आपके पास में नाउन की कैटेगरी का एक वर्ड है, ठीक है। ब्राइब, काइंड ऑफ ब्राइब तो नहीं क्योंकि इसमें जबरदस्ती हम लोग लेते हैं, ब्राइब में चोरी चुपके होता है मामला, ठीक है। कंपनसेशन हम लोग बोल सकते हैं, और डिलीवरेंस हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं। एक्सपीएशन हम लोग बोल सकते हैं, पेमेंट बोल सकते हैं, पे ऑफ बोल सकते हैं, प्राइस बोल सकते हैं क्योंकि उसने इतनी प्राइस लगा रखी है तो हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं। रिडम्पशन, आपने जो चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है उनको आप रिडीम कर रहे हो, रिलीज करवा रहे हो किसी को, या फिर रेस्क्यू करवा रहे हो, तो भी हम लोग वहाँ पर रैंसम बोलने की कोशिश करेंगे। ऑपोजिट देखना चाहें, जहाँ पर आप चीज़ों के लिए पेमेंट नहीं करते हो वहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो अब क्या कर देंगे, उसका हार्म कर देंगे। जो सपोज करो यहाँ पर आपकी कुछ प्राइवेट फाइल्स थी, आपने पैसा नहीं दिया तो अब आपको क्या करेंगे, वो हार्म करेंगे, उसका उल्टा। क्योंकि फिरौती हम लोग क्यों दे रहे हैं, ताकि चीज़ें फ्री हो जाए, वहाँ से उनको कोई दिक्कत नहीं आए, डैमेज नहीं करें वो बिल्कुल भी, या तो ना इमेज को, ना किसी फाइल को, ना किसी पर्सन को। लेकिन हमने पैसे नहीं दिए तो उसका उल्टा क्या करते हैं वो लोग, हार्म कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं, छोड़ते नहीं, या फिर हर्ट करते हैं उसको, इम्प्रिजन करते हैं उसको, और कन्फाइन कर लेते हैं, फॉरफीट कर लेते हैं, कीप करके रखते हैं। इनकार्सरेट हम लोग कह सकते हैं, वहाँ पर वो चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। तो रैंसम का एकदम से ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें तो ये वर्ड्स हो जाएंगे, जो कि एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन बहुत हद तक उनके क्लोज, अगर हम लोग देखें तो उनका क्लोज मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। हाँ, अच्छा वर्ड है ये रीवफ। रीवफ, किसी को आपने वफ कर दिया, ठीक है, वफ, बग यहाँ से, ठीक है। तो वफ, रीवफ आपके पास ऐसा ही एक वर्ड है। रीवफ को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है एक, और क्या बोल सकते हैं इसमें, हाँ, रीवफ आपके पास में किसी को हम लोग रिजेक्ट करते हैं, मना कर देते हैं, किसी को अस्वीकार कर देते हैं, तो वो आपके पास में रीवफ हो जाता है। अच्छा, वैसे ये वर्ब की कैटेगरी तो है ही। टू रिफ्यूज, टू एक्सेप्ट हेल्पफुल सजेशन और ऑफर फ्रॉम समवन। अब देखो ऑफर हो रहा है, देखो यहाँ पर ये भैया इनको प्रपोज कर रहे हैं, ये इनका प्रपोज नहीं, ठीक, तो दिस इज रिवफिंग। ऑफन बाय आंसरिंग इन एन अनफ्रेंडली वे, अगर आप किसी चीज को अनफ्रेंडली वे में अगर बोल रहे हो तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं रीवफ करना। बैन करना, ब्लॉक करना, डिनाई करना, डिसअवॉव, डिसमिस्ड और डिसऑन हम लोग करते हैं। उसका ऑपोजिट क्या होगा, किस चीज़ को अस्वीकार नहीं किया जा रहा है तो एक्सेप्ट कर लिया उसको। अगर वहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं, एक्सेप्ट हो रही हैं बेटा, एक्सेप्टेंस हो रहा है तो अलाउ किया है, परमिट किया है, तो ये एकदम से इसके ऑपोजिट में आएंगे जो एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे करें इसका ऑपोजिट के सेंस में। अगला वर्ड ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस आपके पास में ओयूएस लगने की वजह से एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा। कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, ये वर्ड आपके पास में, इसको देखो नॉक्शियस। नॉक्शियस मतलब शरारती, कि कोई शरारत करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है उस पर, ठीक है, भैया नहीं करना चाहिए शरारत, ठीक है, तो ऑब्नॉक्शियस हो गया ना वो। तो जो चीज़ आपके लिए मतलब अनप्लीजेंट होती है, वेरी अनप्लीजेंट और रूड, वी कैन से, देखो ये ऐसे करके तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी ऐसे परेशान होकर अच्छा बच्चा नहीं है, तो वो अनप्लीजेंट वाली सिचुएशन हो जाएगी, जो चीज़ हमें अप्रिय लगती है। अबोरेंट हम लोग बोल सकते हैं, अनोइंग हम लोग बोल सकते हैं, डिसगस्टिंग गंदा, एकदम से गंदा, हाँ, ठीक है। हेटफुल हम लोग बोल सकते हैं, लोथसम। लोथसम आपके पास में आलसी के सेंस में हम लोग बोलते हैं, जो लेजी होते हैं, सूगले से रहते हैं बिल्कुल ही, तो वीकेंड से वो लोथसम होते हैं। नेस्टी होते हैं, नेस्टी शरारती के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो वी कैन से दैट कि थोड़ा सा इसमें जाएगा ये, ठीक है। तो इनकी सारी ये पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं जो हमारे पास में लिखे हुए हैं सिनोनिम के सेंस में। ऑपोजिट देखना चाहें, जहाँ पर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, प्लीजेंट होती हैं, डिसेंट होती हैं, गुड होती है। देखो डिसेंट होगी तो चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी, प्रिय हो जाएंगी, गुड हो जाएंगी, फ्रेंडली होगी, एग्रीबल होगा, ग्रेट होगा, काइंड होगा, लवेबल होगा, या फिर मॉरल वैल्यू उसका कुछ होगा। तो वी कैन से आपके पास में ऑपोजिट के सेंस में हम लोग देखना चाहें ऑब्नॉक्शियस के, तो ये सारे वर्ड हम लोग कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। पैंडरिंग, पैंडरिंग वर्ड अच्छा है। उसके अलावा एक और वर्ड होता है ऐसा ही, पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है टू थिंक, है ना, इससे मिलता जुलता ही वर्ड है, तो ध्यान रख सकते हो आप, बोनस है आपके लिए, ठीक है। पैंडरिंग, चापलूसी हम लोग किसी करते हैं, कोई अपना कोई काम निकालने के चक्कर में किसी को हम लोग बिल्कुल सर वो चीज़, दैट इज चापलूसी। तो ये कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है।
पैंडरिंग, चापलूसी, टू प्रोवाइड ग्रेटिफिकेशन फॉर अदर्स डिज़ायर्स, आप लोग उनको पूरा करते हो, उनकी जो इच्छा है वो पूरी करने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ आपके पास में चापलूसी होती है। ग्रेटिफाई करना, मसाज कर रहे हो एक तरीके से, प्लीज़ कर रहे हो। मसाज का इट डजंट मीन कि लाइक वो ऐसे हाथों से मालिश कर रहे हो उसको, नहीं, वो नहीं होगा। मालिश से जो हम लोग सेंस कन्वे कर रहे हैं, तो अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में हो या फिर कहीं पर भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हो, तो वहाँ पर आप उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हो, तो यही चापलूसी में होती है, यही मसाज भी कहलाता है। तो ये जो मसाज है हम लोग यहाँ पर सेंस के थ्रू समझ पा रहे हैं, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लेंगे इसका। कैजुअल हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर सेटिस्फाई करना, स्नो करना, सॉप करना, स्ट्रोक करना भी हम लोग बोल सकते हैं। ऑपोजिट देखना चाहें, जहाँ पर आप उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते हो, तो आप उन पर गुस्सा करते हो, अनॉय करते हो, डिसअपॉइंट होते हो, डिस्टर्ब होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो या फिर अपसेट होते हो उनकी ऐसी हरकतों पे, तो हम लोग बोलेंगे कि पैंडरिंग का एकदम से उल्टा कर रहे हो बेटा, ठीक है। जैसे इन भैया को यहाँ पर जेल में बंद कर दिया, अब जो भी यहाँ पर गार्ड वगैरह सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी होगी, तो ये भैया उनकी चापलूसी करेंगे ताकि इनका काम चलता रहे ईजिली। कोई आपने देखा ना इंडिया में, देखो हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इंडिया की जो जेल्स हैं उनमें बहुत सारी जो जितने भी प्रिजन्स वगैरह हैं, तो उनमें क्या होता है कि कुछ भी सप्लाई हो जाता है, सिगरेट वगैरह, सेलफोन वगैरह, ऐसे बहुत केसेस देखे गए हैं, मतलब ऑनलाइन में ऐसा बहुत कुछ पढ़ा है मैंने। तो वो कैसे होता है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं चापलूसी करते हैं या फिर उनका कुछ ना कुछ ब्राइब वगैरह देके, रिश्वत वगैरह देके अपना काम निकलवाते हैं। यही चीज़ है यहाँ पर, कुछ अलग से नहीं है। तो यही चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि वो इस सेंस में कन्वे हो रही है। तो पैंडरिंग वही होती है, चापलूसी करना। आओ, नाउ वी हैव दिस आर्टिकल। ओके, एक बार आप लोग खुद पढ़े इसको, फिर मैं आपकी हेल्प करता हूँ। कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो साथ में कन्वे हो जाएगी। प्लीज़ टेक अ लुक, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको पता रहे कि हाँ क्या चीज़ है। हो गया भाई? आर्टिकल का जो इस पूरे पैराग्राफ आर्टिकल का अगर हम लोग टाइटल देखना चाहें, दैट इज नेविगेटिंग द सीज ऑफ सोशल डायनेमिक्स। सोशल डायनेमिक्स, देखो डायनेमिक अगर हम लोग देखना चाहें तो कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डायनेमिक थिंग, ठीक है। तो आपके पास जितनी भी चीज़ें, सोशल कम्युनिकेशन होता है, सोशल जितना भी सोशल मोशन होता है हमारे पास में, हमारे सराउंडिंग में जो भी कुछ सोशली कोई भी एक्टिविटी होती है, तो उसके सेंस में बात हो रही है। तो वहाँ से हमें कैसे नेविगेट होना है, वो एक समुद्र, काइंड ऑफ समुद्र है, ठीक है, सी है, तो वहाँ से अपने को निकलना है, वहाँ से नेविगेटिंग जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो डायरेक्शन के सेंस में यूज़ करते हैं ना, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ से हमें डायरेक्शन के सेंस में इसको देखना है, तो उससे बच के निकलना है, वहाँ से हमें दिशा कैसे मिल सकती है वो हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। इन द वास्ट मतलब बहुत फैला हुआ बड़ा ओशियन है, समुद्र है, ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, जहाँ पर हम लोग समाज में आपस में बातचीत करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल्स ऑफन फाइंड, जो बहुत सारे लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स हम लोग उनके लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑफन फाइंड देमसेल्व्स नेविगेटिंग। अब देमसेल्व्स मतलब किसी एक की बात नहीं हो रही है, सब की बात हो रही है। अगर आप यहाँ पर किसी एक की बात कर रहे होते तो सेंस अलग होता, लेकिन यहाँ पर दे के हिसाब से देम आता है, तो ये आपके पास में यहाँ जो सेंस कन्वे हुआ है बेटा वो प्लूरल के सेंस में गया है, ठीक है। नेविगेटिंग थ्रू वेरियस पर्सनैलिटीज़ एंड सिनेरियोज, जब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग वहाँ पर अलग, जब किसी डायरेक्शन में से हम लोग होकर निकल रहे होते हैं तो हमें अलग अलग पर्सनैलिटीज़ देखने को मिलती है समाज में, एंड सिनेरियोज, और अलग अलग तरह के कांड देखने को मिलते हैं, सिनेरियोज देखने को मिलते हैं। उसने इसके साथ ऐसा किया तो वैसा हो गया, फिर वैसा हुआ तो वैसा हो गया, वो सिनेरियो है समाज के, ठीक है। अमंग दीज, अब ये एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। अगर केवल दो सिनेरियो आपको देखने को मिलते, दो ही चीज़ें होती, तो हम लोग बिटवीन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करें बेटा, तो यहाँ पर लिखा है अमंग। अमंग का मतलब होता है बीच में, लेकिन जब आपके पास मोर देन 2 वहाँ पर एंटिटीज़ होनी चाहिए, तो हम लोग वहाँ पर अमंग का यूज़ करते हैं। और दीज भी ऐसा ही वर्ड है। कमेंडेबल बिहेवियर, आपका जो सराहनीय बिहेवियर होता है, आपका जो अच्छा बिहेवियर होता है, आपका जो मॉरल बिहेवियर वहाँ पर होता है, स्टैंड्स आउट, वो आपको खड़े रखता है एज अ गाइडिंग बेकन, और आपको वहाँ से एक, आपको दिशा देने के लिए एक प्रकाश की रोशनी होती है। बेकन मतलब हम लोग बोलते हैं दिशा देने के लिए जो एक रोशनी होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेकन। तो आपके लिए एक दिशा का काम करता है और वहाँ से आपको गाइड करता है, ताकि आप उस लाइट को देखते हुए अपने आप को उसके पीछे चले जाओ या फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करो। स्टीयरिंग का मतलब ही बेटा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देख किया है, डायरेक्शन देना। द कोर्स
टुवर्ड्स हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग। और आपकी जो वो जो लाइफ होती है वो डायरेक्शन ले लेती है या फिर नेविगेट हो जाती है किसकी तरफ, टुवर्ड्स, ये डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ। आपके पास में अगर हम लोग टुवर्ड्स को देखना चाहें तो यहाँ पर इसका मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। तो टुवर्ड्स हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग, और फिर वहाँ से आप लोगों की मतलब जहाँ से एक शांति भरा जीवन आप जी सकते हो, एक अंडरस्टैंडिंग वाला जीवन जी सकते हो, जहाँ पर हर किसी को आप समझ सकते हो, उस तरफ नेविगेट हो जाते हो, उस दिशा में आप मुड़ जाते हो। हाउएवर देयर आर ओकेजनल एनकाउंटर्स, और लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत सारे कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है, ऐसे एनकाउंटर्स हो जाते हैं विद ऑब्नॉक्शियस एटीट्यूड्स। तो जहाँ पर आपको ऑब्नॉक्शियस एटीट्यूड्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हों जो आपको पसंद नहीं आए। ऑब्नॉक्शियस हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हो जो आपको पसंद नहीं आए, ठीक है। विच थ्रेटन टू डिरेल द जर्नी, और जब आप सोशली वहाँ से मूव कर रहे हो या फिर अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक बार को लग सकता है कि मैं सोसाइटी में क्यों जाऊँ, नहीं जाना चाहिए मुझे, तो ये जंगल है, मुझे इससे साइड होकर चलना चाहिए। तो कभी कभी आपके मन में ये विचार आ सकते हैं। देखो, डीरेल मतलब आप अपने ट्रैक से हटने की कोशिश करते हो, डीरेल होना। रेल मतलब पटरी पे चल रहे हो, डीरेल मतलब पटरी से उतर गए हो, ठीक है। तो आप अपनी जर्नी में ऐसा सोच सकते हो। व्हेन फेस्ड विद सच चैलेंजेस, सच मतलब काइंड ऑफ दिस, इस तरह के जब चैलेंजेस या मुश्किलें आपके पास आती हैं, इस तरह की डिफिकल्टीज आपको आप फेस कर रहे हो, इट इज़ क्रूशियल टू अजर्ट, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, टू अजर्ट वंस वैल्यूज़ एंड बाउंड्रीज। अभी हम लोग वर्ड देख के आए थे अजर्ट। अजर्ट का मतलब होता है किसी बात पे जोर देना, बल देना। तो हमें खुद को वहाँ पर जोर देके क्लेम करके खुद को इतना मतलब अपनी जो खुद की लिमिट्स होती हैं वो सेट करनी होती है, खुद की जो बाउंड्रीज होती हैं वो सेट करनी होती है, खुद की वैल्यूज़ हमें सेट करनी होती है। हमें किसी को वैल्यू करना है, किसी को वैल्यू नहीं करना है, कहाँ हमें रुकना है और कहाँ हमें आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये बहुत फोर्सफुली हमें करना पड़ेगा खुद के साथ में। जहाँ पर भी हम लोग वन को, यहाँ देखो, जहाँ पर भी हम लोग वन को एज ए सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, ध्यान रखिएगा वहाँ पर, तो उस हर जगह हम लोग वो चीज़ बिल्कुल जनरल सेंस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो चीज़ या तो फिर पूरी की पूरी जब होती है तो मैनकाइंड के लिए होती है, यानी कि मानवता के लिए होती है, ठीक है। पूरी मानव जाति की बात कर रहे हैं होते हैं हम लोग, किसी एक की बात नहीं होती। दिस असर्शन एक्ट्स एज अ शील्ड अगेंस्ट, अगर आपने वो जो बाउंड्रीज थी, जो वैल्यूज थी वो सेट कर लिया आपने, तो वो जो असर्शन होगा वो क्या होगा, वो एक तरह की शील्ड का काम करेगा, आपके ऊपर एक कवच का काम करेगा, अगेंस्ट द डिमांड्स ऑफ दोज हु मे अटेम्प्ट टू स्टीर कन्वर्सेशन टुवर्ड्स टॉपिक्स ऑफ डिस्कम्फर्ट। और जब आपके पास ऐसे टॉपिक डिस्कस हो रहे होंगे जहाँ से आपको थोड़ा अनप्लेजेंट फील होगा या फिर आपको लगेगा कि नहीं यार ये चीज़, ये जगह मेरे लिए नहीं है, और मैनिपुलेट सिचुएशंस, जहाँ पर आपको लगेगा कि ये सिचुएशन कहीं और जा रही है, ये सिचुएशन थोड़ी गंदी होती जा रही है, तो वहाँ उस जगह आप खुद को एक शील्ड के ऊपर ढका हुआ पाओगे जब आपने चीज़ें सेट कर ली है। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं समझाना चाहूँ। जब हम लोग अर्ली एज में होते हैं, यानी कि कॉलेज वाली एज में होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो शराब वगैरह में, सिगरेट वगैरह में लग जाते हैं, ठीक है, अग्री विद दैट, वो पी रहे हैं, अपना कंसर्न है, उनका नहीं है ना, ठीक है। चलो इस बात को समझो। सिगरेट जब वगैरह या फिर शराब वगैरह जब वो पीते हैं तो स्टार्टिंग जो सोशल वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही होती, जो वहाँ पे साथ में और भी दो स्टूडेंट होते हैं, आपके जो क्लासमेट्स होते हैं, उनके थ्रू ही हो पाती हैं चीज़ें। तो उस जगह क्या होता है कि हमें खुद को थोड़ा सा बचा के रखना होता है, रिजर्व करने की नहीं बोल रहा हूँ मैं। वहाँ पर अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें जाना चाहिए तो दैट्स योर चॉइस, आप जाओ प्लीज। लेकिन अगर आपका मन नहीं है उस तरफ जाने का, तो फिर खुद को रोको, वहाँ पर खुद को एक लिमिट में सेट करो कि हाँ यार, अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर मैं साइड में हो जाऊँगा, मेरे को नहीं जाना इनके साथ में फिर वहाँ पे। और अगर ये साथ में जा भी रहा हूँ तो मेरे को नहीं पीना है वहाँ पर। ऑल्दो ऐसा नहीं करते हैं वो सारे लोग, लेकिन कोशिश करो कि इस चीज़ को आप कर पाओ, तो यही चीज़ आपके पास में। तो फिर वहाँ उस जगह आप खुद को स्ट्रांगली क्लेम कर पा रहे हो कि हाँ, मेरी खुद की अपनी पर्सनैलिटी है, मैं अपनी बॉडी पे खुद कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि भावनाओं में बह जाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। ये चीज़ आपके दिमाग में है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यही सिचुएशन यहाँ पर भी हो रही है कि हम लोग चीज़ों में ईजिली मैनिपुलेट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैनिपुलेट कब नहीं होंगे, जब हमारे पास वो शील्ड होगी। अब वो शील्ड कब होगी हमारे पास में, जब हम लोग अपनी वैल्यूज सेट करेंगे या फिर बाउंड्रीज को सेट कर रहेंगे,
ठीक है। तो दिस असर्शन एक्ट्स एज अ शील्ड अगेंस्ट द डिमांड्स ऑफ दोज हु मे अटेम्प्ट टू स्टीर कन्वर्सेशन, जो अपने जो कन्वर्सेशन चल रहे होते हैं उनको उनकी डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, टुवर्ड्स टॉपिक ऑफ डिस्कम्फर्ट और मैनिपुलेट सिचुएशंस फॉर पर्सनल गेन, और हो सकता है इससे उनका कुछ पर्सनल फायदा हो रहा हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में लोग बाग करते हैं ऐसा। कभी कभी कोई किसी अच्छी कंपनी में होता है तो वहाँ जाके लोग बाग क्या करते हैं, उसकी चापलूसी वगैरह करने लग जाते हैं और फिर उसके थ्रू अपने काम निकलवाते हैं। तो ये होता है, नॉर्मल चीज़ है ये, ठीक है। येट फिर भी देर आर इंस्टेंसेस वेयर पैंडरिंग टू दीज डिमांड्स सिम इनएविटेबल। आपके पास में वर्ड हमने देखा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम लोग देख के आए हैं, वर्ड पैंडरिंग। पैंडरिंग चापलूसी करना, यही बात हम लोग देख रहे थे कि चापलूसी जहां पर आपके पास में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इनएविटेबल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, वेयर पैंडरिंग टू दीज डिमांड सीम्स इनएविटेबल स्पेशली व्हेन फेस्ड विद द पोटेंशियल रैंसम ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस। जहाँ पर आपके पास चीज़ें सोशल एक्सेप्टेंस में चली जाती है तो वहाँ पर आपके पास जो इस तरह का जो रैंसम होती है तो आपको वहाँ पर इस तरह की चीज़ें करने की जरूरत नहीं होती, आपको चापलूसी, ये जो आप लोग यहाँ पर पैंडरिंग की बात कर रहे हो ना, चापलूसी करने की, वही एक तरह की रैंसम है, ठीक है। However, such pandering is often revoked, और ये जो इस तरह की जो चापलूसी होती है वो कभी कभी मना कर दी जाती है by those who value authenticity, और जो समझदार इंसान होगा वो कभी भी चापलूस लोगों को अपने पास में नहीं रखता, क्योंकि उसको पता है कि ये सिर्फ अपना पर्सनल गेन देख रहा है, यहाँ पर इसका अपना खुद का फायदा निकाल रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो लोग इस बात को समझते हैं, ऑथेंटिसिटी में बिलीव करते हैं, वो इन चीज़ों को मना कर देते हैं ओवर सुपरफिशियल अप्रूवल, जहाँ पर लोगों को जो लुभावने ऊपर होते हैं उन चीज़ों के ऊपर मना करके और वो ऑथेंटिसिटी को वैल्यू करने की कोशिश करते हैं। इन द एसेंस, अब इसका जो हम लोग सारा सार निकाल सकते हैं या फिर शॉर्ट में हम लोग अगर किसी चीज़ को समझा सकते हैं सारा का, इस चीज़ को कुमुलेटिवली अगर समझना चाहें तो आपके पास में द जर्नी थ्रू सोशल डायनेमिक्स इज़ अ डेलिकेट बैलेंस। भाई बड़ा मुश्किल होता है, बहुत दिक्कत आती है इसमें, डेलिकेट बहुत ज़्यादा, जहाँ पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बैलेंस ऑफ असर्टिंग वंस वैल्यूज़ व्हाइल नेविगेटिंग अराउंड ऑब्नॉक्शियस एटीट्यूड्स, जहाँ पर हम लोग जो लोगों के इस तरह के ऑब्नॉक्शियस एटीट्यूड्स होते हैं वहाँ से अगर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से हम खुद को लीड करवा के आगे निकलना चाह रहे हैं, तो वहाँ ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है। बट बाय स्टेइंग ट्रू टू वन सेल्फ, लेकिन जब हम लोग खुद से सच बोलते हैं या फिर खुद से अच्छे रहते हैं, हम अपने आप में अच्छे हैं, एंड कमेंडेबल बिहेवियर, और हमारा जो बिहेवियर है बहुत सही है, बहुत अच्छा बिहेवियर है, इंडिविजुअल्स जो लोग बाग होते हैं सबके लिए बात हो रही है, इंडिविजुअल कैन नेविगेट दीज वाटर्स मतलब यहाँ पर देखो, वाटर मतलब आपके पास में पानी होता है, लेकिन वाटर्स मतलब बहुत सारा पानी नहीं होता है। आपके पास में कभी भी किसी अनकाउंटेबल नाउन को अगर हम लोग जबरदस्ती ऐसे यस लगा के प्यूरल बनाने की कोशिश करते हैं तो उसका मीनिंग डैमेज कर लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास में, सी, समुद्र की बात कर रहा है, विद ग्रेस एंड इंटीग्रिटी, तो वहाँ पर हम लोग बड़े शान से निकल के आएंगे और हमारी जो वैल्यू होगी वो अपने आप में बढ़ जाएगी। एंश्योरिंग स्मूथ सेलिंग मतलब होता है जहाँ पर आप वो जो नाव को एक दिशा देने के लिए होता है ना, पतवार, ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाते जाओगे। अमिड्स द ओकेजनल टर्बुलेंट वेव्स, जो इस तरह की टर्बुलेंट वेव आएगी, यानी कि जो समाज की सोशल वेव आएंगे जहाँ पर आप चीज़ों में कभी डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होंगे, तो वहाँ से आप बच के इजीली निकल पाओगे, खुद को अपनी जो पतवार है उससे खुद को दिशा दे पाओगे, नेविगेट कर पाओगे। आई होप आपको पूरा पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया हो। एक बार प्लीज़ वापस से इसको देखें, आप लोग इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके आराम से उसको पढ़ना, वापस से चीज़ समझ में आ जाएगी। कहीं दिक्कत आती है तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर लेना, आपको हेल्प मिलेगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जाता हूं मैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, इन हर ब्लैंक स्पेस डिस्प्ले ऑफ जेनरसिटी कोमा सेरा डोनेटेड अ लार्ज सम टू द लोकल चैरिटी। चार ऑप्शन इसके लिए यहाँ पर रखे हुए, मैंने कोशिश करने की, नहीं आता है तो प्लीज़ उसमें बोल देना कि सर इसके आंसर्स हमें प्रोवाइड करवा दो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द टीम ब्लैंक स्पेस देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग द प्रोजेक्ट्स गोल्स। चार ऑप्शन यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल है, जो अभी आज हमने जो वोकैबुलरी देखी है उसी से मिलते जुलते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर का है, द किडनैपर्स डिमांडेड अ हैप्टी ब्लैंक स्पेस, भारी भरकम, हैप्टी मतलब भारी भरकम, ठीक है, फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ द CEO ब्लैंक स्पेस। तो आपके पास यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा वो आप लोग को फिल करना है, चार ऑप्शन है। ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत ईजी है।
Despite his repeated attempts to join the conversation, he was consistently blank space by his peers. तो आपके पास में यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, करना है इसको। इन सब के स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, his blank space behavior towards his colleagues made him unpopular in the office, ठीक है। ब्लैंक स्पेस कि में जो भी आएगा आपको इन 4 ऑप्शन में से चूज करना है। आई होप आप लोग कर लोगे, और जिसने भी इनके सही आंसर किए मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, ताकि और लोग भी समझ जाएंगे कि इसका यही ठीक आंसर है, ठीक है भाई। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, और 1-2 दिन थे मैं थोड़ा छुट्टी पे भी था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कुछ पर्सनल काम था। तो अब से क्लास वापस से रेगुलर हो जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।